अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अपने नाज़रीन को देंगे ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद कुर्बा पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सदर, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने भी नमाज ईद की अदायगी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगी गईं। ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह अकबर ये सदाएं गूंज उठी। मुबारक दिन का शुक्र बजा लाते हुए बंदे रब के हुजूर सजदा रेज़ हुए। मसाजिद, ईदगाहों में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऐवान सदर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अदायगी नमाज के बाद सदर ज़रदारी ने लोगों से ईद मिली और पुरमसरत मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहरियों से ईद मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कसूर में नमाज ईद अदा की। पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने हर साल की तरह इस साल भी सक्खर में नमाज ईद पढ़ी। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। ईद के इज्तिमात के मौके पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी दुआएं की गईं। ईद उल अज़हा की मुनासबत से ईसार, कुर्बानी और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया। इसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दुआओं में याद रखा गया। पाकिस्तान को अल्लाह क़यामत कायम और दायम रख। या अल्लाह हमारी फौज, जितने भी इसके सिक्योरिटी के इदारे हैं, या अल्लाह सबको आबाद और शादाब रख। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। हमें कुर्बानी और इसार का जज्बा अपनाना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। ईद उल अज़हा पर सदर और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। खुसूसी पैगामात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ईद उल अज़हा ईमान, कुर्बानी, ईसार और भाईचारे के जज्बे को जिंदा करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अज़्म का इरादा करना है कि हम बहैसियत कौम दिलों को नफरत और तासुब से पाक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कुर्बानी के असल मफ़हूम पर जोर दिया। कहा, ईद उल अज़हा ईसार, कुर्बानी और इताअत की लाजवाल मिसालों की याद दिलाती है। कुर्बानी का जज्बा इंसानों में सब्र, हौसला, ईसार और इस्तकामत जैसे औसाफ पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपने दिफा, खुद मुख्तारी और वक़ार के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने अपने पैगाम में मुल्क में पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। मरियम नवाज ने कहा, खुशी है अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बेमिसाल कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियाँ भी अता की। ईद कुर्बा के दिन ऑपरेशन बुनियान मरसूस और फितना हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी देने वालों को कैसे भूल सकते हैं। ईद उल अज़हा के दिन जानवरों के अलावा गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी भी देनी चाहिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी के लाइशे ठिकाने लगाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, कफील अहमद से जानते हैं जो मौजूद हैं। जी कफील, बताइएगा। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो सिलसिला है वो इस वक्त मुल्क भर में जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके नाज़िमाबाद से, कि जहाँ इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से तमाम आलाइशें जो है वो यहाँ लाई जा रही हैं। नाज़िमाबाद की जो 7 UCs हैं उसमें वहाँ से गाड़ियाँ जो हैं ये भर भर के यहाँ इस ग्राउंड के अंदर जो है वो लाई जाती हैं और इस ग्राउंड के बाद शावल के ज़रिए जो है यहाँ पर ये ट्रक में जो है वो लोड की जा रही हैं और फिर यहाँ से इंतज़ामी के मुताबिक जो डंपिंग पॉइंट है जाम छाकरों का, वहाँ ये तमाम आलाइशें जो है वो शिफ्ट की जाएंगी। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिस वक्त प्रोसेस जारी है। हमने जो इनसे पूछा, तमाम मशीनरी जो है इस वक्त यहाँ लगी हुई है और ये 7 UCs हैं और उसका तमाम अमला
इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो ये तमाम काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो है जहाँ जहाँ से आलाइशें उठाई जा रही हैं वहाँ पर जो है वो चूने का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है ताकि जो स्मेल है वो ना रहे और किसी किस्म की जो है वो गंदगी वहाँ ना हो। तो इस वक्त ये तमाम प्रोसेस जारी है और इंतज़ामिया के मुताबिक 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा और जो तमाम है यहाँ से बड़ी तादाद में जो अब तक बताया जा रहा है तकरीबन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जानवर जो है वो लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है वो काटा गया टाउन के अंदर और उसकी आलाइशें जो है वो यहाँ शिफ्ट की जा रही हैं और उसके बाद तमाम प्रोसेस के तहत जो है वो जाम चाकरो शिफ्ट की जा रही हैं। जी तफील, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान पर जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने पर बच्चे अफसरदा हैं। बच्चों का कहना है कि हमने कई दिन इन जानवरों की खिदमत की है, इनके बिछड़ने पर दुख तो होगा, लेकिन हमें जो कुर्बानी का दर्स दिया गया है उस पर अमल भी करना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त बच्चों के हमरा हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान है जहां पर शहर भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। वहीं पर बच्चे जो हैं अपने जानवरों की कुर्बानी पर अफसरदे हैं। बच्चों का कहना है कि हमने इनकी बहुत खिदमत की है। बच्चों से हम बात करेंगे। जी बेटा, क्या कहते हैं, क्या खिदमत की है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आज हमने ये बकरा लिया था, हमने कुर्बानी के लिए बकरा लिया था और हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा खफा हैं। आज ये कुर्बान हो जाएगा, लेकिन क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी है और कुर्बान तो इसको होना ही है। जिस दिन हम लोग मंडी जा रहे थे तब हम बहुत थके थे, मगर हम लोग फिर भी उसके लिए मंडी गए और हम लोग ये प्यारा से बकरा लेकर आए हैं, जिसके पीछे हम लोग बहुत अफसोस है कि हम लोग इसको नहीं हलाल करें, मगर क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी है इसलिए पूरी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी है, इसको कुर्बान तो करना है। बच्चों का यही कहना है कि आज जो है हमें कुर्बानी का दर्ज दिया गया है। इस जानवर को कुर्बान करने के पर हम अफसरदा हैं, खफा हैं, लेकिन कुर्बानी भी हमने करनी है। तो वालिदैन ने उनको यही सबक दिया है कि कुर्बानी जो है करनी पड़ती है और इसीलिए जो है कुर्बान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लाहौर में सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे एडवांस लेने के बावजूद मुकर्रर वक्त पर कसाई नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से शहरी जानवरों को लेकर कसाई के इंतज़ार में बैठे हैं। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पे जो है वो किसाइयों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में देखा जा रहा है कि किसाइयों की जो मिस कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से भी जो शहरी हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने से अभी तक कासिर हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में घर में जानवरों को लाए हैं, लेकिन इन्होंने नमाज ईद तो अदा कर दी और अब किसाई के इंतज़ार में बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि माशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा जानवर लाए हैं, लेकिन आपका किसाई किधर गायब हो गया है? देखिए, मैं 50 साल तो ना एक किसाई अरेंज किया है, मगर ऐतकी उन्हें ना इधर उधर ज़्यादा काम फड़ ले ने, उसकी वजह सानू ने बड़ा खराब कर दिता। हालांकि इंसान है चाहता कि सुन्नत इब्राहिम जी ना जल्दी जल्दी अदा करे। कहता जी मैं हुणे ही आया, बस मैं हुणे ही आया, उन्होंने लारे तो असी रह गए कुआरे। अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वो किसाई के इंतज़ार में बैठे हैं और कभी जानवरों को छाँव में बांधते हैं, कभी धूप में बांधते हैं और इस तरह टाइम पास करें। और जब किसाई से रब्ता किया जाता है और किसाई का यही कहना है कि वो सिर्फ अभी आया, लेकिन अभी तक किसाई नहीं आया और वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने से कासिर हैं। ताहाल बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान का दिन सखर में नाश्ता पॉइंट्स पर लोगों का रश लगा हुआ है। हलवा पूरी की जगह पर हलवा पूरी के हुसूल के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद है इस मौके पर। जी शाहिद, कैसा रश है शहरियों का? ईद कुर्बान का दिन है और ईद कुर्बान के दिन लोग अपने घरों में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर ज़िबा हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त हम मशहूर पूरी पॉइंट पर मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है। लोग जो है पूरियाँ लेने के लिए आए हुए हैं। घरों में शायद नाश्ता अभी नहीं बना है, सिर्फ कुर्बानी का काम चल रहा है। गोश्त काटा जा रहा है, गोश्त बांटने के लिए वहाँ पर कुर्बान ज़िबा की ये कुर्बानी के जानवर जो हैं वो ज़िबा किए गए हैं। आप देख लें कि यहाँ पर पूरी दुकान पे बेअंदाज़ा रश है। हर आदमी अपना नाश्ता जो है वो यहाँ से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे साथ एक साहब खड़े हुए हैं। आप बताएं, क्या आप कितनी पूरियाँ लेने आए हैं? मैं यहाँ पर 10 पूरी लेने आया और लाइन में लगा हुआ और इसकी मेन वजह ये है कि घर में गोश्त कट रहा है और ख़वातीन के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए जो है पूरी लेने आए ताकि नाश्ता कर सकें। बिल्कुल सही बात है, नाश्ता इसीलिए कर सकें। आप देखें कि अगर आप चारों यहाँ दुकान पर भी लोग जो हैं वो यहाँ नाश्ता करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ईद का दिन है, घरों में कुर्बानी हो रही है, मवेशी कुर्बान किए जा रहे हैं। लोगों के पास शायद घरों में ख़वातीन के पास इतना टाइम नहीं है कि अभी फौरी तौर पर नाश्ता बनाया जा सके जब तक
आपके जानवर का गोश्त कट जाए फिर उसे पकाया जाएगा। तो इसलिए जो है नाश्ता पॉइंट पर रश लगा पड़ा है लोगों का, लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर अनाड़ी कसाई भी मैदान में आ चुके हैं। खानपुर में मौसमी कसाई कुर्बानी के जानवर को काबू न कर सका, भैंस बेकाबू होकर भाग निकली। वाक़या खानपुर के इलाके गुलशन सब्ज़ाज़ार टाउन में पेश आया। बिफरे जानवर को देखकर लोगों की दौड़े लग गईं। मालिक ने अहले इलाका के साथ मिलकर 1 घंटे बाद भैंस को काबू कर लिया। क्लिप बना रहे होगी। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तुर्किया में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। तुर्किया के वज़ीर सेहत के मुताबिक ईद के पहले दिन मुल्क भर में 14,372 अफराद ज़ख्मी हालत में लाए गए थे। अंकारा में 1049, इस्तांबुल में 753 और कोनिया में 655 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। वज़ीर सेहत ने आवाम पर जोर दिया कि वो गैर ज़रूरी जख्मी होने से बचने के लिए माहिर कसाइयों की खिदमत हासिल करें। गुज़िश्ता साल भी तुर्किया में ईद के मौके पर कुर्बानी के दौरान तकरीबन 16,000 अफराद जख्मी हुए थे। ईद के मौके पर बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं। जवानों का कहना है ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चमन से जाफर खान अचकसई की रिपोर्ट देखिए। फौज पाकिस्तान के बहादुर जवान आज भी अपनों से दूर ईद के मौके पर भी दिफा वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सुपर है। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के ऑफिसर्स और जवान ईद उल अजहा के दिन भी सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। मैं और मेरे जवान ईद के दिन इस पाक अफगान सरहद पर हिफाजत के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद। हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। जब तक सर हम खड़े हैं दुश्मन की आंख में आंख डालकर, ऐसी फिक्र करने की कोई बात नहीं। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ऐसी कई ईदें कुर्बान। सुबह सर हम लोग ईद के दिन वक्ती उठते और अपना नमाज भी पढ़ते और साथ साथ हम लोग जितना भी हमारे पोस्ट पे दोस्त है उसके साथ ईद भी मनाते हैं। और साथ सर हम लोग ईद के दिन बड़ा खाना भी बनाते हैं, वो हम लोग साथ इकट्ठा सर खाते हैं। और सर हर किसी का दिल कहते हैं कि हम लोग अपना वालिदैन और घर में ईद मनाएंगे, लेकिन नहीं सर हम लोग इतना अपना मुल्क का दिफा करते हैं। पाक अफगान सरहद पर तैनात इन जवानों का कहना था कि कौम ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाए। पाक फौज और FC के जवान वतन के दिफा के लिए मुस्तैद खड़े हैं। ईद के दिन अपने घरों से दूर ईद गुजारने वाले इन जवानों का कहना है कि दिफा वतन के लिए ऐसी हजारों ईदें कुर्बान। कैमरा टीम के साथ जाफर खान अचकसई, पाक अफगान सरहद चमन। शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर नायक तौकीर अब्बास शहीद के लवाहिकीन के पैगामात। वालदा का कहना है कि उनका बेटा बहुत फर्मा बरदार था, माँ को तकलीफ होती तो फ़ौरन हाजिर हो जाता था। शहादत को 4 माह बीत गए मगर उसको भुलाए नहीं भुला पा रहे। मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेफरमानी ना उसकी, हर गाल पूछ के करे। घर आया वह तो कोई परेशानी ना आई। माँ दी दुख तकलीफ हो गया तो पहले हाजिर हो खलो। अल्लाह दी शहादत मंजूर कर, अल्लाह सन सबर दे। मेरा बेटा आंदा ही ते भाइयों नू मिलदा, रिश्तेदारां नू मिलदा, सारे नाल प्यार मुहब्बत करेंदा। बहन एक आसुस नू ईद दे आंदा, सारे नाल लैके बहंदा चलिए बाजी नू ईद दे आवे। अपने बतरियां दे विच अपने बणियां दे विच खुशबाश रहना। बस हुण साडे च नहीं, असीं बहु उस नू 24 घंटे सानू नहीं भुलदा पिया। चौथा 4 महीने हो गए उन्हें शहादत पाया, सानू 1 मिनट भी नहीं भूलदा पिया। तौकीर अब्बास का बिहेवियर जो था बहुत अच्छा था, घर वालों के साथ भी, अब दोस्तों के साथ भी, भाइयों के साथ भी, वालिदैन का बहुत एहतराम करता था और अपनी नौकरी भी बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहा था। पिछली 2 ईदों पर वो घर नहीं आया, इस ईद पर उसने घर आना था। अचानक हमें तो इतला मिली कि वो शहीद हो गया। जब हमें उसकी शहादत की खबर मिली तो खुशी भी थी कि वो शहीद हो गया है, दुख भी था कि उसकी जवानी थी, एक बेटी थी। क्या करें, अल्लाह की रज़ा इसी में है। सब ने एक दिन जाना है। ईद का त्यौहार तो आते रहते हैं, लेकिन ये पहली ईद हमारी ऐसी गुजरी है कि हम कुछ बता नहीं सकते। सारी फैमिली जो है ना वो निडाले गम में रही है। पिछली ईद पे वो घर आया था, जब ईद पे घर आया था, ईद हमने इकट्ठे सारे भाइयों ने एक ही मस्जिद में अदा की थी। वालिद की कब्र पे जाते हैं, फातिहा खानी करते हैं,
उसके बाद घर आकर जो पकवान बने हुए होते थे वो खाते थे। मैं शहीद नायक तकीर की बेटी हूँ। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे जब मैं आऊँगा मैं आपको स्कूल से भी ले आऊँगा। पापा बहुत अच्छे थे। पापा मेरे लिए चीज़ें भी ले आते थे। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा की जगह मुझे कोई भी नहीं दे सकता। मुझे पापा की कमी बहुत महसूस होती है। मेरे पापा बहुत बहादुर थे और उन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की थी। मैंने भी बड़े होकर पापा की साइड लेनी है। मैंने फौजी बनना है। मैंने पापा का बदला लेना है। जब मेरे पापा ईद पे आते थे मेरे लिए बहुत सी चीज़ें लेते थे, कपड़े भी ले आते थे। पापा मुझे घुमाने भी ले जाते थे। जहाँ मैं कहूँ पापा वहीं ले जाते थे। जो चीज़ें कहूँ पापा वहीं ले देते थे। ईद है लेकिन पापा नहीं आए। साफ, सरसब्ज और सेहतमंद पंजाब मुहिम। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद जारी। पंजाब भर की तरह डेरा गाजी खान में भी ईद उल अजहा के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। साफ माहौल, सेहतमंद जिंदगी, सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज से जारी। हुकूमत पंजाब ने डेरा गाजी खान में भी ईद कुर्बान के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई प्लान तरतीब दे दिया। खुसूसी टीमें मुतहरिक शहरियों में शॉपर भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट का दौरा किया। ईद उल अज़हा 2025 के मौके पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पे ज़िले इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और डेवो मिल के ये जो कैंप्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, हमने पूरे ज़िला में डिफरेंट कैंप्स लगाए हैं जिसमें हम शहरियों को जो बैग्स हैं आलाइशों को निबेटने के लिए वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। CEO जिला कौंसल ने भी पंजाब हुकूमत की सफाई मुहिम को खुश आइंद करार दिया है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो हदायत हैं वो बिल्कुल तमाम कंपनीज़ के लिए हैं और ख़ुसूसी तौर पर DG खान के लिए भी हैं कि तमाम लोग सफाई के हवाले से सारे डिपार्टमेंट्स आपस में लाइजोन रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो ईद उल अज़हा की सुबह कुर्बानी शुरू होगी तो आप देखेंगे कि बेहतरीन अंदाज में इसको आगे लेके चलेंगे। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेड फर्रुख जावेद का कहना था कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पेशली ईद उल अज़हा के मौका के लिए हमने एडिशनल मशीनरी जो है वो डिप्यूट कर दी है ताकि सेफ़ डिस्पोजल ऑफ ऑफल को इंश्योर किया जाए। इसके साथ साथ जैसे DC साहब ने फरमाया कि हम इंश्योर करेंगे कि सारे जो वेस्टेज बैग हैं वो सब UCs के अंदर सब लोगों तक मुकम्मल तरीके से टाइमली जो है पहुँच जाए। शहरियों से भी माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई। कैमरा टीम के साथ शेर अफगान बुज़दार, बोल न्यूज़, डेरा गाजी खान। अब ये जानिए, नमाज की अदायगी के बाद कसाब ढूंढने का मुश्किल मरहला तय करके शहरी अपने जानवर कुर्बान करने के बाद अब कलेजी का नाश्ता कर रहे हैं। तफसीलात क्या है, फ़हद चौधरी से जानते हैं जो इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद है। फ़हद, बताइएगा क्या कुछ बना लिया गया है अब तक? पर कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी के बाद पहला काम होता है कि हर घर में नाश्ता जो है वो कलेजी के साथ किया जाता है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, गली मोहल्लों में भीनी भीनी खुशबू जो है वो महक आ रही होती है, कलेजी भुनी जा रही होती है। ख़वातीन जो हैं वो साथ ही कुर्बानी का जानवर जो है मुकम्मल तौर पर अभी उसका गोश्त भी नहीं कटा होता तो कलेजी जो है वो पकाना शुरू कर देती है। मैं इस वक्त एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो कुर्बानी करने के बाद पहला काम यही कर रहे हैं कि कलेजी पका रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या ये रूटीन आपकी भी है कि पहले कलेजी ही खाई जाती है और उसके बाद दीगर डिशेस जो है वो बनाई जाती हैं दोपहर के खाने? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे ही ईद मतलब होती है तो हमारे घर सबसे पहले कलेजी अंदर भेजी जाती है जब कुर्बानी होती है और हम सबसे पहले कलेजी बनाते हैं। और ये होता है कि बाकी चीज़ें भी बनती है, पाए वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो कलेजी को मिलती है। अच्छा, सबसे पहले इसके अलावा आपका आज क्या इरादा है, क्या क्या मज़ेदार डिशेस आज है? बाकी हम लोग का आज है पाए है, चिकन है देसी, और साथ में मगज़ है और कढ़ाई है, मटन का पुलाव है, काफ़ी चीज़ें, मटन ही मटन है सारा। इस किस्म के जो त्यौहार हैं ये मौके होते हैं ख़ानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए कि वो एक जगह पर इकट्ठे हों और इस वक्त को जो है इंजॉय करें। और ईद उल अज़हा पर तो ख़ास तौर पर चूँकि मुख्तलिफ़ डिशेस बनती हैं, मज़ेदार पकवान बनते हैं घरों में, तो लोग इकट्ठे होते हैं, खाने को इंजॉय करते और गिले शिकवे एक दूसरे से दूर किए जाते हैं। यही है ईद का असल पैगाम। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।